हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल असीजाल्स मैट्रिक्स। सो आज के लेसन में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी आइल्स के ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन की। स्टूडेंट्स ने रीडिंग को आइल्स का सबसे टफेस्ट मॉड्यूल जो है वो कंसीडर किया है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप अपने डर को साइड पे रख के रीडिंग में अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो तो ये आइल्स का सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। सो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही सिंपल वे में, बोर्ड पे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपको करवाऊंगी। जहां तक बात आती है ट्रू की, ट्रू तो हर किसी को पता है कि ट्रू कब आएगा अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो फुली अग्री कर रही है। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है फॉल्स में एंड नॉट गिवन में। सो इन दोनों में आज मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूंगी ट्रू का कंसेप्ट। इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, अगर आपकी जो स्टेटमेंट है फुली मतलब 100% वो अग्री कर रही है आपकी इंफॉर्मेशन के साथ। इसका मतलब क्या है? आपने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद आप उसके कीवर्ड्स फाइंड करोगे, तो आपने उन कीवर्ड्स को, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्वेश्चन के कीवर्ड फाइंड करो, सेकंड क्या है आपके पास ऑप्शन, आप उस क्वेश्चन को अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करो और उसको मैच करो आप पैसेज के साथ। तो जब आप उसको पैसेज के साथ मैच करोगे, अगर तो आपका क्वेश्चन और पैसेज की जो स्टेटमेंट है वो 100% मैच करती है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। सेकेंड बात करते हैं फॉल्स की। इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन रीड किया, वहां पे एक स्टेटमेंट है वो टोटली ऑपोजिट है आपके पैसेज की स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। मेरे पास एक पेन है, वो ब्लू कलर का है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बट पैसेज के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो पेन है उसका कलर रेड है। दैट मीन्स उसका आंसर अब क्या आएगा? फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में पेन की बात हो रही है, बट कौन से पेन की बात हो रही है? ब्लू पेन की बात हो रही है। जबकि पैसेज में भी पेन की बात हो रही है, बट कौन से कलर के पेन की बात हो रही है? रेड कलर के पेन की बात हो रही है। दैट मीन्स दोनों जो पेन के कलर्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पेन की बात तो हो रही है, दैट मीन्स नॉट गिवन नहीं आएगा, बट उनके जो कलर्स है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट है। तो यहां पे मेरा आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड आता है नॉट गिवन। नॉट गिवन अब कहां पे आएगा? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन और हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर आपके क्वेश्चन में पेन की बात हो रही है, बट पैसेज के अंदर पेन का कोई नाम निशान ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है, पेन के बारे में कोई बात नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो पेन का कलर है वो ब्लू है, बट पैसेज के अंदर पेन का कोई नाम निशान ही नहीं है, उसका कोई कलर ही नहीं है, देन आंसर वुड बी नॉट गिवन। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इट इज पॉसिबल टू लिव विदाउट कंज्यूमिंग सॉल्ट। दैट मीन्स सॉल्ट के बिना रहना पॉसिबल है, बट जहां पे इसकी लोकेशन मिली है उसकी कुछ लाइंस हैं। बट सॉल्ट इज ऑल्सो एन असेंशियल एलिमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। विदाउट इट, इसके बिना लाइफ इटसेल्फ वुड बी इम्पॉसिबल, इसके बिना जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिंस द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सम मिनरल टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास टर्म थी पॉसिबल, जो हमारा कीवर्ड था ना दैट वाज पॉसिबल, और जो लोकेशन थी उसमें हमारा जो कीवर्ड था वो था लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, अब जैसे मैंने आपको उसमें फॉल्स की एग्जांपल दी थी एक पेन की, कि पेन की बात तो हो रही है बट उसके जो कलर्स हैं वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेम अब यहाँ पे सॉल्ट की बात तो हो रही है कि सॉल्ट के बिना रहना पॉसिबल है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, बट लोकेशन में क्या बोल रहा है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है कि सॉल्ट के बिना रहना इम्पॉसिबल है। ऑपोजिट का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन इज सोडियम आयंस कंट्रोल बॉडी फ्लूइड लेवल्स। अब यहां पे हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है? कंट्रोल करना। सोडियम आयंस कंट्रोल करते हैं बॉडी के फ्लूइड लेवल्स को।
अब हम क्वेश्चन देखेंगे। The concentration of sodium ions in the blood is directly related to the regulation of safe body fluid levels. अब आप यहाँ पे मुझे बोलोगे कि क्वेश्चन के अंदर लोकेशन के अंदर कंट्रोल करने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमने रीडिंग में जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, वो है आपकी वोकैबुलरी, आपके सिनोनिम्स। अब देखिए कंट्रोल जो है कौन से वर्ड से लिंक कर रहा है? रेगुलेशन से। रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। फिर से क्वेश्चन देखिए, सोडियम आयन जो है वो कंट्रोल करता है बॉडी के फ्लूइड लेवल को। तो आप देखिए, अब इसे रीड कीजिए। द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन द ब्लड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द, वो क्या करता है? सोडियम आयन कंट्रोल करता है ऑफ द सेफ बॉडी फ्लूइड लेवल्स। सेम हुआ बिल्कुल। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट हैज ओनली culinary uses। culinary क्या होता है? कुकिंग के लिए हम सॉल्ट का यूज करते हैं। culinary is for cooking purpose। अब लोकेशन में क्या था? We all are familiar with its uses in the cooking। कुकिंग में यूज करते हैं, वो सबको पता है। It is also used in manufacturing pulp and paper, producing soaps and detergents, etc। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है कि ट्रू आएगा आंसर या फॉल्स आएगा। यहाँ जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा फॉल्स। द रीजन इज, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ओनली एक यूज आपको बताया है कि कुकिंग के अंदर इसका यूज होता है, बट पैसेज के अंदर आपको बताया है इसका यूज कुकिंग में भी है, पल्प एंड पेपर प्रोड्यूस करने में भी है, एंड थर्ड इज सॉप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में भी है। मतलब इसका एक यूज नहीं है, एक से ज्यादा यूजेस हैं। दैट मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट है यहाँ पे वो कर रही है कॉन्ट्राडिक्ट। तो आंसर मेरा आएगा यहाँ पे फॉल्स।